लंका आए हो, स्वागत नहीं स्वीकारोगे? थक गए बालक? जो राम नाम का अमृत पी ले उसे थकान नहीं होती। देखो मत वनवासी, उस मूर्ख वानर को तुम बचा नहीं पाओगे। लंका के युवराज उसे कुचल कर रख देंगे और साथ में कुचला जाएगा तुम्हारा प्रयास। वैसे बड़ा ही भाग्यशाली है वो दुस्साहसी अंगद, जो साक्षात हमारे युवराज इंद्रजीत के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। भ्रमित हो, आज भी नहीं आएगी अंगद को। इसका है उत्तर तुम्हारे पास। मैं आया उत्तर देने नहीं, उद्देश्य से युद्ध करने आया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी सरलता से मार दोगे? सरलता से तो जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज पिसता है, वैसे तुम भी पिसे जाओगे। मेरी ये गदा कब से तो उत्तंडी वानरों के रक्त की प्यासी है। तुम्हारी गदा में बल अवश्य है युवराज, परंतु इतना नहीं कि बाली के पुत्र के प्राण ले सके। हमारे रहते युवराज अंगद को हानि नहीं पहुंचा पाओगे तुम तो वही नल हो ना जिसने लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था, पर मैं तुम्हें बिना सेतु के ही यमलोक पहुंचा दूंगा। सेतु तो काल ने बनाया है तुम्हारे लिए, इस लोक से नर्क जाने के लिए। मैं तो केवल निमित्त था मेघनाथ। ये तो समय ही बताएगा कि काल को कौन प्राप्त होगा। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे। हनुमान काका, सुग्रीव काका, अंगद, इंद्रजीत ने अंगद पर आक्रमण कर दिया है। उसकी माया अंगद को दुर्बल कर रही है। हनुमान जी, अंगद को बचा लीजिए, हनुमान जी।
पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे सेतु को, ताकि तुम वानर बचकर भाग ना सको। मेरे रहते कुछ नहीं होगा अंगद को। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जाम्बूमली, तुम्हारी मूरत भले ही छोटी हो पर बल अभेद्य है। यहाँ एक विशेष कार्य करना है तुम्हें। मैं तो बस आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ सेनापति जी। तुम धूर्त भी हो और क्रूर भी। जाओ, अपने कौशल से जाकर रोको उस हनुमान को। युवराज इंद्रजीत और उस वानर के मध्य कोई नहीं आना चाहिए। जिस वानर ने हमारी लंका जलाई है, मैं उसका सर्वनाश कर सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। विचित्र है, वानर इस प्रकार कटे वृक्ष की भांति गिर क्यों रहे हैं? तुम्हारा पथ बाधित है मायावी वानर, यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। छोटे मुंह बड़ी बात, कैसे करते हैं आज देख भी लिया और समझ भी लिया। जानता हूँ बुद्धि कम है तुम्हारे पास, तभी तो अति बलशाली होते हुए भी उस तुच्छ वनवासी के सेवक हो। वो मूर्ख वनवासी जो स्वयं अपनी धर्म पत्नी सीता की रक्षा न कर सका, वो तुम जैसे वानरों को लेकर हम राक्षसों से लड़ने आया है। मेरे प्रभु का अपमान, दुस्साहसी। आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है मायावी वानर, कौशल दिखाओ, कौशल। ठीक कहा तुमने, आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें कौशल दिखाता हूँ। युद्ध तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना, तो फिर ठीक है। जय श्री राम। अब आकार समान हुआ। चलो, अब कौशल की बारी। कहो वनवासी, अग्नि और बिजली से कब तक बचोगे तुम? तुम अपना बल दिखाओ। कौशल केवल शब्दों में है या अपनी कृति में? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा कि हम काल को प्राप्त हो गए? काल तो निश्चित समय पर आ ही जाता है। इतना ध्यान रहे कि तुम दोनों का निकट आ ही गया है। यहाँ विश्राम कर, धैर्य रखिए, वैद्य जी अभी आते ही होंगे। ठीक है।
भैया अकेले? इस राक्षस की शक्ति केवल अग्नि है और केवल जल ही अग्नि को काट सकती है। वरुणास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। वज्र की चमक चाहे जितनी गहरी हो, सूर्य के तेज की आगे टिक नहीं पाती। सूर्यास्त्र। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा दशानन के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं? अब यज्ञ कोप का कोप देखो। मूर्ख वनवासी, तुम्हें क्या लगा जिन अग्नि केतु और रश्मि केतु को मरा हुआ समझ रहे हो, वो दोनों जीवित हैं और सुरक्षित भी। ना अग्नि केतु और ना ही रश्मि केतु मर सकते हैं, ना ही यजनकुपा और सप्तगुना। हम अविजय हैं, अविजय। विजय सदैव सत्य और न्याय की होती है। बस विजय के इस पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और तुम भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो। इन्हें शिविर में लेके जाइए, लेकर जाइए इन्हें शिविर में। मुझे इन मायावियों का रहस्य प्रभु श्री राम को बताना होगा, अन्यथा इनका अंत संभव नहीं होगा। महाराज की जय हो। युवराज की योजना सिद्ध हुई महाराज। चारों मायावी असुरों ने राम को घेर लिया और उन्हें उनकी सेना से अलग थलग कर दिया महाराज। राम विचलित हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महाराज। युद्ध भूमि में मेघनाथ का सामना ना तो राम ना तो उसका कोई वानर कर पाएगा। गर्व है मुझे मेरे मेघनाथ पर। शुक, मुझे इस युद्ध की हर गतिविधि, हर क्षण की सूचना देते रहना। जी महाराज। रुको तनिक, कहां भागे जा रहे हो? अपने भाई की सहायता का व्यर्थ प्रयास मत करो।
क्योंकि उसे अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्त घन ने घेर लिया है और तुम्हें मेरे विरूपक्ष का पाश निकल जाएगा। आज ये राक्षस सूर्यवंशी का स्वाद लेंगे और काल बनेंगे तुम्हारा। कौन किसका काल बनता है इसका निर्णय तुम नहीं, ये युद्ध करेगा। अति उत्तम विरूपक्ष, स्मरण रहे लक्ष्मण राम तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत तेजस्वी प्रतीत होती है ना तुम्हें अपनी आंखें, तो अब सूर्यवंशियों के तेज का बल भी देख लो। दशरथ नंदन लक्ष्मण की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की। मूर्ख वानर, लंका की सभा में लंकेश को झुकाने का दुस्साहस किया था ना तुमने। आज मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से इस युद्ध भूमि में तुम्हारा नाम और उस राम का सम्मान झुकाऊंगा। राम नाम तो सदैव उज्जवल रहेगा। क्या बात है वानर राज? श्री राम ने मुझे घायल सैनिकों की सहायता करने के लिए यहाँ पे रखा है, और वहां इंद्रजीत अंगद पर काल बनकर टूटा है। सभी वीर कहीं ना कहीं घिरे हुए। आप चिंता मत कीजिए, आप वहाँ अंगद को संभालिए और हम यहाँ सैनिकों को संभालते हैं। महाराज, युवराज उस अंगद को मारने ही वाले हैं, उसे उसके दुस्साहस का दंड देने ही वाले हैं। जिस क्षण मेरा मेघनाथ राम के प्राण हरेगा तो मुझे सूचना देना। मैं सीता के विश्वास को बिखरता हुआ देखना चाहता हूं। दुष्ट राक्षस, मायावी वानर, मेरी गति का तुम्हारे पास कोई तोड़ नहीं।
इस वानर से टकराना तो सीधा मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। इससे तो बचना होगा। कहां छुप गए? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कम से कम मृत्यु तो वीरों सी पाओ। लुका छुपी खेलने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें सामने लाने का उपाय जानता हूं मैं। जय श्री राम। ना बल है ना बुद्धि। आज तुम्हारे जीवन का अंत कर तुम्हें तुम्हारे इस तुच्छ वानर देह से मुक्त करूंगा मैं। जो पिता ने किया वही पुत्र करेगा। मेरे पिता ने 6 माह तक तुम्हारे पिता को अपने बगल में दबा के रखा था। मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। स्वप्न में भी नहीं। पिता का प्रतिशोध पुत्र लेगा। बस अब बहुत हुआ ये खेल। उब गया मैं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ वानर।